पति अनाड़ी, पति अनाड़ी। भाभी, भाभी माफ कर दो, माफ कर दो। गलती है गई, नादान बालक है, मेरा निशांत, माफ कर दो। अगर पैसों की जरूरत होती तो हमसे मांग लेते, पर इस हद तक गिरने की क्या जरूरत थी? ये अब बुद्ध बन के क्या खड़ा है बीच में? चल चल, माफी मांग मामी से। मामी जी हमें माफ कर दीजिए, हम महक गए थे, सच बोल रहे हैं, तो माफ कर दीजिए। आगे से कभी नहीं करेंगे ऐसा। उठो, माफ कर दीजिए। कोई बाहर वाला होता ना तो अभी पुलिस बुलवाकर तुम्हें अंदर करवा देते, पर तुम घर के हो, इसीलिए कह रहे हैं। घर के होकर खुद चोरी की और नौकरानी पर इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी सजा ये है कि 4 दिन तक तुम इस घर में नौकर बन के सारा काम करो। देख क्या रहे हो? अगली बार अगर गलती की ना तो सजा मां नहीं हम सुनाएंगे। सुनो सुनो, 4 दिन थोड़े कम नहीं, कम से कम 7 दिन तो। आप भी ना। गुनगुन बेटा, हाँ जाओ बेटा, जाकर के उस बेगुनाह को छोड़ दो। जी। बाहू बेटा, जी माँ जी। तुम जाकर के उनके खाने पीने का इंतजाम करो। जी। थैंक यू बोलो मुझको। थैंक यू किस बात के लिए? कितनी अनाड़ी हो तुम, भूल गई मैंने तुमको अभी बाहर बचाया सबसे। थैंक यू बोलो, थैंक यू। लाली की हेल्प लाला नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हाँ वो तो मैं हमेशा करूंगा, ऑलवेज करूंगा। लेकिन ना थैंक यू बोलने से ना क्यूट क्यूट लगता है और बहुत अच्छा अच्छा लगता है, तो बोल दो ना। आप हमें थैंक यू क्यों नहीं बोलते कभी? आपको खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आपको पता है आप कितने मूडी हैं, नाक एकदम लाल हो जाती है आपकी। मेरी नाक लाल है, सब हंसेंगे, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं जोकर लगूंगा। अभी नहीं, हमारा मतलब है कि नाक पे एकदम गुस्सा चढ़ जाता है। आपको मनाने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं हमें। हाँ वो तो है। थैंक यू। गुलाबी शामें थामे तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमिया, पक्की हो गई क्या दोस्ती अब यहाँ। तो क्या हो गया? किसी को भी चोरों चक्का बना कर चुका में बंद कर दोगे? अब क्या हो गया? अब क्या आप भी हम पर इल्जाम लगाने आए हो? हम आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं। जाने अनजाने में हमारे परिवार वालों से बहुत बड़ी भूल हो गई। आइए हमारे साथ, आइए। अरे अरे, यहां बैठिए आराम से। अम्मा, अम्मा, नंदिनी, अम्मा और नंदिनी यहाँ पर? इसका मतलब है कि चोरी का इल्जाम माँ पे लगा था।
किशोरी का ससुराल है। अगर धनिया ने किशोरी को यहाँ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बाबूजी, बाबूजी हमें मना क्यों कर रहे हैं अम्मा से मिलने से? हे कान्हा जी, ये कैसी लीला है आपकी? अम्मा और नंदिनी हमारे इतने पास हैं, फिर भी हम उनसे नहीं मिल पा रहे। आंटी, आंटी, आपको पता है असली चोर को किसने पकड़ा? लाला ने और उसकी पुरानी वाली लाली ने। हम दोनों ने मिलकर चोर को पकड़ लिया। कहाँ है वो? बहू यही कहीं होगी। हम बुला के लाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। हमें बिटिया के लिए लिया था, नहीं दे पाए। आप हमारा आशीर्वाद समझकर अपनी गुणवान बहू को दे दीजिएगा। हम सोचेंगे हमारी बिटिया को मिल गया। धन्यवाद। मैं दे दूंगा। हाँ। चलते। चलो बिटिया। अरे वाह नानी, ये कंगन तो बहुत ही सुंदर है। खानदानी कंगन है। इस घर का रिवाज है कि सास अपने हाथों से ये कंगन बहू को सौंपती है। अरे वाह। कंगन जिम्मेदारी की निशानी होती है कि इस घर की सारी जिम्मेदारी सास अपने हाथों से अपनी बहू को सौंप रही है। समझी? बिल्कुल समझी। बहुत सुंदर है, उनको बहुत पसंद आएंगे पता है। हाँ। हर कदम पर तुझे हरा रही है ये लड़की मंजरी। पहले तुझसे तेरे कृष्ण महोत्सव का अधिकार छीना, अब तेरे अपनों को तुझसे छीन रही है। धीरे धीरे करके तेरा परिवार, तेरा घर, दुकान, ये कल की आई लड़की सब कुछ छीन लेगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी मंजरी। हर कदम पर तुझे हरा रही है ये लड़की मंजरी। कल की आई लड़की कुछ छीन और तू कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपना कुछ भी छीनने नहीं देंगे, कभी नहीं। पुरानी लाली, पुरानी लाली, यहाँ बैठी हो।
देखो देखो, वो आंटी ने ना मुझे ये लॉकेट दिया तुम्हारे लिए, तो तुम पता है बहुत 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 अच्छा लगेगा। हमारी बिटिया के लिए लिया था, नहीं दे पाए। आप हमारा आशीर्वाद समझकर अपनी गुणवान बहू को दे दीजिएगा। अरे कहाँ खो गई? तुमको पहना तो ये है ना? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हम लाला को किशोरी के और करीब नहीं आने दे सकते। जल्दी हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी उस लाली को घर से और लाला की जिंदगी से बाहर निकालने की।